जहाँ हम लगातार ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं, अब इसमें एक ऑफिशियल डाटा आया है। डाटा लोकसभा में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं। और मैं ये बात बता दूं, फिगर चौंकाने वाला है। 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर में डिफरेंट एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनमें ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म है और अ, चरस और टैबलेट्स को लेकर जो है वो ग्रुप्स हैं, उनकी कितनी तादाद है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर ये बात मैं बता दूं, 11 लाख के करीब यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स हैं, और वो भी 2018 का जो डाटा लोकसभा में पेश किया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं बता दूं कि 4.5 लाख ऐसे लोग हैं जो ओपियाइड यानी कि जो हीरोइन और उससे रिलेटेड ड्रग्स हैं उसमें एडिक्टेड है, यानी कि वो उसका यूज करते हैं, और इनकी उम्र 18 साल से 75 साल के बीच में है। इस जो कि टोटल उस वक्त की पॉपुलेशन का 5.05% था। यानी कि एक रिटर्न रिप्लाई में लोकसभा में जो आगा सईद राहुल्ला मेहंदी हमारे एमपी हैं श्रीनगर के, उनके मुताबिक जो उन्होंने क्वेश्चन वहाँ पर दिया था, और उसमें ये बताया गया था कि जो अलार्मिंग ड्रग अब्यूज़ जो है यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई थी, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट BL वर्मा ने इन्फॉर्म किया है कि जो नेशनल सर्वे ऑफ एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री थ्रू, जो मिनिस्ट्री ने ये जो सर्वे कराया है थ्रू NDDTC एम्स ड्यूरिंग 2018 में, जिसके बाद ये पाया गया था 4,47,000 लोग जो एज ग्रुप 18 से 75 साल के हैं वो ड्रग्स यूज करते हैं, ओपियाइड्स यानी कि जो मंशियात जिसको हम कहते हैं, जो हीरोइन जैसी, ब्राउन शुगर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3,54,000 लोग जो है वो अल्कोहल के एडिक्ट हैं, और इसके जो 4% बनता है टोटल पॉपुलेशन का। यानी कि इसके अलावा अगर हम देखें, 1,51,000 लोग जो है वो सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। सेडेटिव्स मीन जो टैबलेट्स है, जिनमें नींद की टैबलेटें हैं, पैन किलर टैबलेट्स हैं, उसको जो है वो सेडेटिव्स बोलते हैं। इसके अलावा 1,36,000 के करीब जो है वो चरस यूज करते हैं, जबकि 99,000 के करीब इनहेलेंट्स भी एक ऐसी जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें ये तकरीबन 11-12 लाख से भी ज़्यादा बनती है तादाद, और जो तकरीबन 12 से 13% के करीब पॉपुलेशन बनती है जम्मू कश्मीर की। और अगर हम देखें, ये वो लोग हैं जिनके बारे में एजेंसीज को डिटेल्स अवेलेबल है, जबकि कई ऐसे हज़ारों लोग जो है वो घरों में है, नौजवान या जो मिडिल एज के, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आए हैं। और 2018 से आज 2024 अब खत्म होने को है, 6 साल जो है वो इस अरसे को हो गए हैं। अगर हम देखें तो ये जो तादाद है वो आज की डेट में दुगनी होगी, क्योंकि पिछले 6 सालों में ड्रग्स जो है वो सोसाइटी में एक नासूर की तरह फैल गया है, और हर घर में तकरीबन कहीं ना कहीं एक ड्रग एडिक्ट है, जिनमें हीरोइन और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, चरस का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, शराब के आदि लोग हैं, उसके अलावा इनहेलेंट्स यूज़ करते हैं, उनके अलावा चरस यूज़ करते हैं। उनकी तादाद इस वक्त 20 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। और इसमें यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस बारे में यह भी बताया कि उन्होंने कई कदम उठाए हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को पैसे भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू, और अवेयरनेस कैंप को लेकर और प्रिवेंटिव एजुकेशन को लेकर के अवेयरनेस में कि प्रिवेंशन मेजर्स बता रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को किया जा सकता है। और मैं बता दूं कि इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइवलीहुड सपोर्ट और जो एक्स ड्रग एडिक्ट्स को दी जाती है, और इसके अंडर स्कीम के प्रोग्राम जो है वो ड्रग डिमांड रिडक्शन सेंटर्स भी जो है वो खोले गए हैं, जिनमें हम जिनको बोलते हैं जो रिहेबिलिटेशन
रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको जो है वो हम बोलते हैं, वो भी जो है मौजूद है, उनको भी खोला गया है, उनकी तादाद बढ़ाई गई है ताकि इस प्रॉब्लम को जो है वो टैकल किया जा सके। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है और जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्टों में ये प्रोग्राम जो है वो हो रहे हैं, जिनमें 98 लाख पीपल इंक्लूडिंग 8 लाख प्लस यूथ एंड 9 लाख प्लस वुमेन्स हैव बीन रीच्ड आउट इन J&K। यानी कि जो नशा मुक्त भारत में 98 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची है और 8 लाख के करीब उसमें नौजवान है और 9 लाख के करीब जो है वो वुमेन्स हैं, उनको जो है वो तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है नशा मुक्त भारत के तहत। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो है वो एक सपोर्ट भी करा, जिनमें एक IRCA सेंटर, 3 ODIC सेंटर है, 2 CPLI सेंटर है, 5 डेक्स सेंटर है और 20 ATFs हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें इसके अलावा 31,000 के करीब जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है ड्रग एडिक्शन सेंटर में ड्यूरिंग ईयर 2023-2024। यानी कि 31,000 ऐसे नौजवान जो ड्रग्स में के आदी हैं, उनको जो ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर है 31,000 को इस साल ट्रीट किया जा रहा है 2023-24 में। इसके अलावा एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जो डी एडिक्शन के रिलेटेड है, जिसका नंबर 14446 यानी कि 1446 यानी कि 14446 ये हेल्पलाइन नंबर है जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है फॉर काउंसलिंग और इमीडिएट रेफरल सर्विसेज जो उस शख्स को ज़रूरत होगी ताकि उसको जो है वो हेल्प की जाए। जो ये मैं डिटेल्स बता रहा हूँ ये ऑफिशियल्स हैं और आगा राहुल्ला मेहदी जो हमारे MP है श्रीनगर के, उसके एक सवाल के जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उनके मिनिस्टर BL वर्मा की तरफ से जो है ये लोकसभा में जवाब दिया गया है और ये रिटर्न जवाब है और ये एक अलार्मिंग रेट है जिस रेट पर हमारे जो नौजवान लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शन में मुलविस है। और अगर हम देखें ये 2018 का डाटा है, जबकि अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो ये तकरीबन 22 से 23 लाख के करीब बनता है। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए लोगों से अपील है कि वो सोसाइटी में जो है वो जाग उठे और इस तरह के जो लोग हैं उनको पहचानिए, उनको जो है वो मदद कीजिए, उनको रिहेबिलिटेट कराइए और जो ड्रग पेडलर्स जो इस कारोबार में मुलविस है उनके खिलाफ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को कार्रवाई करने में मदद करे। और इस पर मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे मंदिर है, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, मदरसे हैं, गुरुकुल्स हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी है वहाँ पर इसके रिलेटेड अवेयरनेस करने के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, स्कूलों में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि इस बीमारी को हम ज़्यादा फैलने से बचा सकें। हालांकि ये ऑलरेडी सोसाइटी में फैल चुकी है और अब वक्त ये आ गया है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद होते हुए देखना है या उसको जो है वो आगे जाकर सही रास्ते पर ले जाना है ताकि वो हमारे अपने ख़ानदान का, अपने घर का और अपने देश और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।